मैंने इसको समझने का प्रयास नहीं किया, पर लंबे फ़ॉलो-अप के बाद उन्होंने मुझे जॉइन करवा दिया और मेरी मैडम के कहने से कि खुद ये भाई साहब इतना कुछ बोलते हैं, आप सुनते ही नहीं हो, तो वो सुनेंगे क्या? हैं, माफ़ी चाहूँगा, हम वो सुनेंगे क्या? बेवकूफ़ है, नमक, मिर्च, मसाले, तेल, साबुन की बात कर रहा है। हैं, फौजी हो के फौजी के सामने। तो बोला नहीं आप इनको सुन तो लो, तो पूछा कि क्या है? तो बोले कुछ पैसे लगेंगे, कुछ सामान मिल जाएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो कुछ वो पैसे उन्होंने माँगे, पैसे दिए, तो वो बोले ठीक है, नाम बताओ, किस नाम से भरना है? तो मगर यार मेरा काम ठीक-ठाक चल रहा है, तो करोड़पति, अरबपति बनने की बात करता है, तो मैडम का ही नाम नंबर भर दे। अब मैडम ने भी थोड़ा-सा संकोची से मन से अपना नाम नंबर बताया, उन्होंने भरा और इस बिज़नेस में शुरुआत हुई। मैं तो इस बिज़नेस का ड्राइवर हूँ, एक्चुअल इस बिज़नेस के सही संचालक मेरी पत्नी है और आई थिंक आज भी वो लगभग घर का काम करती है, बहुत कम बोलती है और एक मैं आपको बताऊँ लाखों में से अच्छी कही जाने वाली लेडीज़ है। बावजूद इसके इस बिज़नेस को करना शुरू कर दिया। काफ़ी समय लगता है, हर किसी को लगता है क्योंकि ना तो कोई जुड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ना कोई सीखता है, सिखाना पड़ता है, ना कोई करता है, करवाना पड़ता है। ये तीनों काम उल्टे हैं, लेकिन ये तीनों जब जोड़ दिया तो फिर वो छूट नहीं सकता। जब उसको सिखाना शुरू किया, उसने सीख लिया, तो फिर वो ज़िंदगी भर क्या कई पीढ़ियों तक नहीं छोड़ सकता, ऐसा लगता है। विदेशों में ऐसा हुआ है, आरसीएम बिज़नेस में ऐसा हो रहा है कि पहले जनरेशन करके चली गई, अब दूसरी पीढ़ी भी उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो ये सारे की सारी चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं, मेरे साथ भी थी। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कृपाल शर्मा और पवन शर्मा जी का, जिन्होंने बार-बार आके इस सिस्टम के बारे में मुझे सिखाया और मैंने सीखने का कोशिश नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने काफ़ी प्रयास करके और मुझे सिखाया और उसके बाद में आगे चल के जब मुलाकात हुई सरदार जरनैल सिंह से, प्रमोद गुलाटी जी से, राकेश शर्मा जी की कई मीटिंगें हमने करवाई। तो देखा कि यार जब लोग कर सकते हैं तो प्रयास करके कर तो कोई भी सकता है। काम करना शुरू किया, हर किसी की जैसे शुरुआत होती है, एक ₹527 की स्टेटमेंट से कहानी शुरू हुई थी और हाईएस्ट की बात करें तो 80,000 प्लस। तो ये सबके साथ में रहता है, हर किसी के साथ में रहेगा। चैलेंज ज़िंदगी में हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि जब तक आदमी काम करता है, तब तक चैलेंज हैं। लेकिन अगर उस काम को और ज़्यादा गंभीरता से करना शुरू कर दे, तो फिर उसमें मज़ा आने लग जाता है, चैलेंज खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही बात आई और आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जब उनसे बात करते हैं, अरे मेरे तो बच्चे छोटे हैं, वो बच्चे छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए, बड़े से और बड़े हो गए और उनका यही बहाना इस सिस्टम में चलता रहता है, अब करेंगे, अब फसल निकल जाएगी तब करेंगे, ऐसा करने के बाद करेंगे। तो नेक्स्ट कभी नहीं आता कि कल करेंगे, कल कभी नहीं आता। अगर शुरू कर दें और शिद्दत से 1 से 2 घंटा देना शुरू कर दें और कोटेशन है सुषमा मैडम की ही, जिन्होंने कहा कि अगर आपके पास 1 बच्चा है तो आरसीएम को दूसरा बना ले, 2 है तो तीसरा बना ले, 3 है तो चौथा बना ले। बाकी बच्चे आपके पता नहीं आपको क्या करके देंगे। अगर आपने 5-10 साल इस बच्चे को पाल लिया तो ये आपकी कई पीढ़ियाँ पाल सकता है और पीढ़ियाँ पलेंगी, न पलेंगी वो भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सुषमा की तरह से पूरे देश में अपनी पहचान बनाई जा सकती है और हर कोई बना सकती है। तो जितने भी लेडीज़ यहाँ पे हैं, थोड़ा-सा सीरियस होके एक-एक आदमी के मन से पूछें इसको थोड़ी गंभीरता से कि ये विषय है क्या? इसमें आपको 2 ही काम करने हैं, ये काम हर रोज़ बताए जाते हैं, तीसरा कोई काम करना नहीं है। पहला काम यहाँ पे खर्चा करना है और दूसरा काम चर्चा करना और ये काम महिलाएँ अक्सर देखा गया है दुनिया में वर्ल्ड वाइड ज़्यादा करती हैं। तो आरसीएम बिज़नेस में आने से पहले कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। ज़िंदगी बस ठीक-ठाक चली जा रही थी। अब इस सिस्टम में आने के बाद सपने बड़े हो गए। किस चीज़ के सपने? काम करने के। पहले सोचते थे 8-7 घंटे अगर कहीं पे जाके आगे गन पार्क में चले गए, ऑफ़िस में चले गए तो ऐसा लगता था कि 8-10 घंटे काम करे अभी थक गए। अब अगर 10, 12, 14, 15, 20 घंटे भी काम करना पड़ता है, तो थकान नहीं होती। दूसरा अगर इस काम को जब अच्छे से करने लग गए तो सपने बड़े हो गए। पैसा, पैसा तो इसका बाय प्रोडक्ट है, आएगा कि यहाँ से जब इस इंडस्ट्री से अगर दुनिया की बात करें तो लोग कई 100 करोड़ रुपया सालाना कमाते हैं और हिंदुस्तान में भी बात करें तो लोग आज करोड़ों रुपए सालाना कमाने लगे हैं। कई-कई करोड़ रुपए कमाने वाले लोग यहाँ पे हैं। अगर पहचान की बात करें
तो फौज में थे और फौज में एक लिमिटेड दायरे में जिस फेंसिंग के अंदर रहते थे वहां लोग जानते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में भी लोग जानने लगे हैं। सभी को जो भी काम करते हैं, चाहे सुषमा दीदी हो चाहे हम हो, जानते तो हैं लोग। जब बाहर निकलते हैं तभी कोई जानता है, ऐसे कोई नहीं जानता। तो